नमस्कार साथियों। तो आज है 27 मई 2026। दोस्तों, सबसे पहली बात, कल यानी बृहस्पतिवार 28 तारीख ईद की वजह से फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। यानी बाजार फिर से ओपन होगा परसों यानी 29 तारीख शुक्रवार के दिन, एक दिन के लिए ओपन होगा। फिर सैटरडे संडे मार्केट क्लोज और अगले हफ्ते फिर से मार्केट ओपन होगा। ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिला है। चलिए एक एक करके मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। अच्छा, वैसे तो आज मार्केट मैं कहूंगा थोड़ा सा वॉलेटाइल था, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा वॉलेटाइल था। थोड़ा सा हमें वीकनेस देखने को मिला बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी भी थोड़ा वॉलेटाइल था और साथ में क्लोजिंग दिया फ्लैट। बट बाकी सेक्टर की आज उतना भी हमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। बाय द वे, जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा किस तरफ जा सकता है, आइए मनी कंट्रोल की तरफ से इस टॉपिक को एक एनालिस्ट ने कवर किया, अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू देखिए। निफ्टी 50 लैक्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डिस्पाइट वीक स्लिपिंग बिलो 15। तो ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूं कि एचडीएफसी बैंक की कुछ इंटरनल मतलब इश्यूज के कारण एचडीएफसी बैंक की शेयर आज लगभग 2.5% के आसपास ड्रॉप हुआ। उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है और जिस बिकॉज आज प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ा बहुत हमें डिक्लाइन देखने को मिला। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था और जिस वजह से निफ्टी फिफ्टी भी आज थोड़ा बहुत वॉलेटाइल चल रहा था। बाकी सेक्टर में उतना बहुत हमें ड्रॉप देखने को नहीं मिला कहीं पर भी। अच्छा, निफ्टी 50 लाख ये तो हो चुका है। उसके अलावा देखिए, अ फॉल बिलो 23,800 में फर्दर बियर्स। अच्छा, साथ में देखिए इन्होंने दो बात कहा। एक तो अगर निफ्टी 50 23,800 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो मे बी मार्केट फिर से बेरिश बन सकता है। ओके। और बैंक निफ्टी के लिए कहा 54,500 की सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 54,500 की लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अच्छा, साथ में देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि अपर साइड में 24,100 अपर साइड में, और उसके अलावा 24,300 से लेकर 400, और आपके लोअर साइड में ऐसे सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 23,800 को। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम कल यानी बृहस्पतिवार रात की 10:30 के वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि फिर से मार्केट ओपन होगा शुक्रवार के दिन। अच्छा, अब आइए इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आपको मैं दे देता हूं, समझा देता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आप देखिए, क्रिजिल की तरफ से आया है ये रिपोर्ट। वेस्ट एशिया क्राइसिस मे सून मेक एवरीडे गुड्स कॉस्टलियर इन इंडिया। तो ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है ये कहीं ना कहीं अभी आपकी जो डेली यूजेस सामान उसको महंगा कर सकता है। और ये देखिए फैक्ट है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, भारत देश की जो मतलब हम लोगों की जो नीड है जरूरी, जो क्रूड ऑयल, उसका 90% ही हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो क्या भारत में इतना लंबा कोस्टल एरिया, वहाँ पे क्रूड ऑयल नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, बट उसका जो यूजेस है भारत में हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जिस वजह से भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी तो क्रूड ऑयल की प्राइस कितना ऊपर आपको पता ही होगा लास्ट 3 महीने से। सो दैट्स वाई भारत में महंगाई थोड़ा ज़्यादा ही आप कह सकते हो कि बढ़ सकता है आगे आने वाले टाइम पे, और ये वॉर अगर आगे और कंटिन्यू हो गया तो। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की व्हीट यानी गेहूं की आउटपुट के ऊपर। व्हीट आउटपुट लाइकली टू राइज 2.29% टू 120.65 मिलियन टन फॉर फाइनेंशियल 26 में। चलो बढ़िया। अच्छा, फिर आ जाइए एक और रिपोर्ट दोस्तों। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि इस साल जनवरी पे गोल्ड सिल्वर सब अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था और बम्पर मूवमेंट दिया था, है ना। इंडियाज गोल्ड लोन बूम एक्सिलरेट इन फाइनेंशियल 26 एज न्यू लोन जंप 115%। कैन यू इमेजिन? मतलब भारत की जो गोल्ड लोन सेक्टर, मतलब गोल्ड लोन 115% इस बार ग्रो किया, 115%। और इसके पीछे रीजन वही है क्योंकि गोल्ड आपके नवंबर से लेके खास करके दिवाली के बाद से आप कह सकते हो नवंबर दिसंबर और स्पेशली जनवरी पे लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। अब जिन भी व्यक्ति के पास गोल्ड था घर पे स्टोर करके, वो लोग देख रहे हैं कि भाई गोल्ड इतना ऊपर, चलो गोल्ड लोन ले देते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि जितने भी गोल्ड लोन सेक्टर की कंपनीज है, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सब कंपनी खूब मुनाफा जनरेट किया, खूब प्रॉफिट कमाया है। ये फैक्टर रिसेंटली हमने उसके रिजल्ट में भी देखा। ओके, बट फिर भी 115% जंप कर गया।
अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आपने देखा होगा कि एलआईसी की शेयर सडनली 2 से 3% ड्रॉप हुआ है। क्यों है पता है? अच्छा, कल रात में हमने देखा था कोल इंडिया की ओएफएस निकाला है सरकार ने। अब यहाँ पे सुबह से एक ऐसा र्यूमर चल रहा था, मतलब कंपनी की तरफ से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट एक र्यूमर चल रहा था, एक अफवाह चल रहा था कि शायद सरकार ने एलआईसी के अंदर भी लगभग 2% के आसपास स्टेक सेल कर सकते हैं, जिसकी कुल वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के आसपास। और उसी मतलब एक अफवाह कह सकते हो, र्यूमर कह सकते हो, उसी वजह से शेयर आज लगभग 2 से 3% ड्रॉप हो गया था। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो होगा तो अगर अगर हो गया तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। बट हाँ देखिए, आज नहीं तो कल ओएफएस तो लाना पड़ेगा ही, क्योंकि सरकार की स्टेक एलआईसी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। आई थिंक कि 95% के आसपास है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आज अदानी पावर के अंदर, अदानी पावर फिलहाल आज लाइफ टाइम है तो ना केवल पहुंचा, बल्कि इन्फोसिस को बीट भी कर दिया। मतलब इन्फोसिस की जो मार्केट कैप है उसको क्रॉस करके आगे निकल गया। अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों। अच्छा वैसे आपको पता होगा कि इस बार जो फीफा जून पे होने वाला है, फीफा फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की जो भारत की ब्रॉडकास्टिंग राइट, अब देखिए इस बार फीफा वर्ल्ड कप आपके यूएस और कनाडा, मैक्सिको, इस सब जगह में होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? मतलब जब मैच टाइम है हमारे यहाँ पे, उस टाइम पे एकदम मिडनाइट, रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैच होगा। तो जिस वजह से भारत में ना इस बार फीफा की ब्रॉडकास्टिंग राइट कोई कंपनी खरीद ही नहीं रहा है। और अल्टीमेटली जो सुनने को मिला है ऑफिशियली, जी एंटरटेनमेंट, जी की तरफ से दोस्तों ये खरीदने का एक मतलब खबर आया है। और जिस वजह से आज जील की जो शेयर है लगभग 11% के आसपास चल गया। अगले महीने पे शायद मैच है, मतलब फीफा की वर्ल्ड कप शुरू होगा जून से, जून के आई थिंक कि सेकंड वीक में, मैं अगर गलत नहीं हो तो। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, आज एलआईसी की चीफ की तरफ से, देखिए एलआईसी चीफ की तरफ से एक अपडेट है, इंश्योरेंस सेक्टर में फेस इम्पैक्ट इफ वेस्ट एशिया क्राइसिस प्रोलॉन्ग। तो ये जो वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया में, ये अगर आगे और एक्सटेंड हो गया तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी उसका बुरी इम्पैक्ट पड़ेगा। एलआईसी चीफ की तरफ से कहा गया। एलआईसी मतलब भारत की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बट ये काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है आपके डेटा सेंटर के ऊपर, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कह रहा हूँ कि देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जो कि फ्यूचर में काफ़ी एक्सपैंड करने वाले हैं, बड़ा होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द बाहर, मतलब बाहर की कंपनीज अगर देखेंगे भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, एक तो हो गया आपका डेटा सेंटर, दूसरा हो गया आपका बेस टेक्नोलॉजी, मतलब बैटरी स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है, या रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब आपकी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स है। अच्छा, इंडियाज रैंक्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर डेटा सेंटर इन एशिया पैसिफिक जोन पे, भारत दोस्तों दूसरा पोजीशन पे होल्ड कर रही है डेटा सेंटर की मार्केट पे। अच्छा ये तो दोस्तों हो गया कुछ फॉर्मल अपडेट्स आपको मैं दिया। अब सडनली आज शाम के वक्त एक रिपोर्ट आया है मूडीज की तरफ से। अब देखिए, जब मूडीज, गोल्डमैन सैच, जेफरीज, इस प्रकार की जो बड़े ब्रोकरेज फर्म या रेटिंग कंपनी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट देते हैं कोई कंपनी को पीक करके या कोई देश की इकोनॉमी को पीक करके, इम्पैक्ट दोस्तों काफ़ी पड़ता है। और इस बार मूडीज ने दोस्तों एक बहुत डीप बात कहा। इन्होंने कहा, मतलब मूडीज जो एक रेटिंग एजेंसी कंपनी, इनकी तरफ से कहा गया अपने स्टेटमेंट पे कि इंडियन बैंक मोर एक्सपोज्ड टू वेस्ट एशिया क्राइसिस अमंग एपीएससी रीजन, एपीएससी मतलब एशिया पैसिफिक रीजन पे। और ये दोस्तों काफ़ी हद तक सही है। क्यों सही है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद है, लास्ट 2-3 हफ्तों से आपको मैं एक आध बार कहा था कि देखिए ऑयल प्राइस अगर बढ़ेगा ना, सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा बैंक पे। क्यों पता है? क्योंकि महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा तो कंपनीज की अर्निंग श्रिंक होगा, मार्जिन श्रिंक होगा। अब कंपनी को दोस्तों लोन मिलना थोड़ा सा टफ हो जाए, क्योंकि रेपो रेट हाइक कर देगा, रेपो रेट हाइक कर देगा ना सेंट्रल बैंक। सो जिस वजह से बैंक्स दोस्तों यहाँ पे काफी स्ट्रगल कर सकता है। मूडीज ने इस बात को थोड़ा सा टेक्निकली, थोड़ा सा कह सकते हो कि समझा के यहाँ पे बताया है कि भारत की जो बैंक्स है वो आज काफी एक्सपोज्ड हो चुका है इस वेस्ट एशिया क्राइसिस में। और अगर ये आगे भी चलता गया तो बैंक्स दोस्तों काफी हद तक ड्रॉप हो सकता है। और साथ में ये भी मेंशन किया, ये जो हम लोग बाहर से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, चाहे नेचुरल गैस की बात करें या ब्रेन क्रूड ऑयल की बात करें, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मतलब डिपेंडेंट है पूरा इंडस्ट्री। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेपो रेट हाइक करेगा और बैंक फिर से प्रेशर में आएगा, जैसे कि 2022 में हुआ था। बट उसके साथ साथ देखिए, ये भी मैं कहूँगा सच है कि रिसेंटली मतलब जून पे जो एमपीसी मीटिंग होने वाला है उसमें फिलहाल रेपो रेट
बढ़ाने का कोई चांस नहीं है। बट इसके अलावा अगर ये वॉर आगे एक्सटेंड कर गया, कंटिन्यू हो गया, तो फिर से मतलब इस साल ख़त्म होने से पहले एक आध बार हो सकता है। तो सब कुछ मतलब इस वॉर के इर्द गिर्द में घूम फिर रहा है। तो ये वॉर दोस्तों अगर ख़त्म हो गया तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है ना, मूडीज, गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली, इसका इम्पैक्ट आपको बहुत गहरा पड़ता है सेक्टर्स में। कल भले ही मार्केट क्लोज है बट इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। देखिए, अभी तक जितने भी अपडेट मैं आपको दिया, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, अक्सर मैं आपको शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सब कुछ यहाँ पे दे देता हूँ, और ऑलरेडी आप देखिए मैं आज के दिन की 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आपने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना, और चैनल पे विजिट करके सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके। अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस मार्केट की स्थिति उतना बुरा नहीं है। मतलब डॉ जोन्स की पोजीशन अगर आप देखेंगे, ये देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:30 पे डॉ जोन्स थोड़ा ऊपर नीच जरूर कर रहा है, बट स्टिल 0.45% ऊपर ही है, पॉजिटिव में है। शुरू में थोड़ा बहुत चल गया था, फिर थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट, अभी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। ठीक है, बट फिर भी स्टेबल पोजीशन पे है। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, इसका ये पोजीशन उतना खराब नहीं है, उतना खराब मतलब नेगेटिव में जरूर है, बट बहुत नीचे नहीं है, 0.11% नीचे। इवन दोस्तों अगर आप चेक करेंगे क्रूड ऑयल की प्राइस, वो भी बहुत स्पाइक नहीं किया एकदम। देखिए मैं आपको रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे साफ, कहाँ पे चल रहा है, 93.51 पे। ठीक है, मतलब कल रात में जहाँ पे क्लोजिंग दिया था वहां से 3% तो नीचे ही चल रहा है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के व्यू से तो अच्छा है। अब आप देखते जाइए कि कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है ये मूडीज की जो स्टेटमेंट, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए गोल्ड की प्राइस भी थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है, आज सुबह से इसी लेवल पे चल रहा है। सिल्वर की प्राइस भी सुबह से इसी लेवल के आसपास चल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन देखिए, सडनली ऐसे ड्रॉप हो गया। आपको मैं जब दिन की पहला वीडियो मैं रिकॉर्ड करा था तब कितना दिखा था, याद आ रहा है? 95.6 के आसपास, 65 के आसपास। अब देखिए सडनली 95.83 पे पहुंच चुका है। अच्छा, आप आगे देखते जाइए। अच्छा, विप्रो एडीआर वर्जन फिलहाल 1.21% नीचे चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 2.16% पॉजिटिव में चल रहा है। चलो बढ़िया। अब दोस्तों जो आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ध्यान से देखना। आईसीआईसी बैंक आज जब एडीआर में ओपन हुआ था, यहाँ पे नोट करते जाइए, यहाँ पे रिसेंटली मूडीज की तरफ से बैंक्स जो एक्सपोज्ड है आज की डेट में, भारतीय बैंक्स, उस स्टेटमेंट की वजह से डाउन साइड। इवन अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक आज इंडियन मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पे दिया, थोड़ा याद करके बताइए, याद नहीं आ रहा तो थोड़ा चेक करके बताइए। 2 से 2.5% नीचे, और शुरू भी हुआ था एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन लगभग कोई 2-2.5% नीचे ही हुआ था एडजस्टमेंट करने के बाद। अभी देखिए लगभग 3.5% नीचे हो चुका है। दोस्तों शुक्र है कि कल मार्केट क्लोज है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना अच्छा नहीं है। जबकि अगर आपको पता होगा गिफ्ट निफ्टी आज की डेट में जो मेनली फॉलो कर रहा है किसको, ऑयल को, मतलब ब्रेन क्रूड को, या अगर हम इंडेक्स की बात करें डॉ जोन्स को, तो हिसाब के अनुसार ऑयल तो स्टेबल है, लास्ट 2-3 दिन से स्पाइक नहीं कर रहा है। डॉ जोन्स की पोजीशन ऑलरेडी आपको मैं दिखा दिया, अभी पॉजिटिव में चल रहा है। तो होना क्या चाहिए था, आज दोपहर को इंडियन मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया उससे थोड़ा तो बेटर पोजीशन में आना चाहिए था ना, एटलीस्ट पॉजिटिव में तो होना चाहिए, कुछ भी हो ग्रीन में होना चाहिए। अब ये देखिए कि कहाँ पे चल रहा है। आज दोपहर को इंडियन मार्केट जब क्लोज हुआ तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था, वहां से तकरीबन 94 पॉइंट नीचे, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है। नीचे क्यों चल रहा है दोस्तों? क्योंकि मूडीज की तरफ से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया उसका ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिला अभी। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, मतलब आप इस डॉट को कनेक्ट कर पा रहे हो। तो क्यों, इस वजह से मैं आपको इस पॉइंट, इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, अब देखिए ये भी फैक्ट है कि अभी मार्केट ओपन होने में काफ़ी टाइम बाकी है। कल दोस्तों भले ही देखिए इंडियन मार्केट क्लोज है, बट याद रखना सुबह से ही आपके गिफ्ट निफ्टी, ऑयल, करेंसी सब ओपन रहेगा। और खास करके कल तो यूएस मार्केट भी ओपन है। तो यूएस मार्केट ओपन है मतलब हम लोग को आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, इसकी जो एडीआर वर्जन, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि मार्केट किस तरह मूव करेगा, ये सब कुछ थोड़ा बहुत जानने के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर अपडेट तो मैं आपको कल सेम टाइम की वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, वैसे दोस्तों आज एफआईएस की, देखिए एफआईएस द्वारा बेचा तो है, बट अमाउंट काफ़ी हद तक कम हुआ है पिछले कुछ दिन के हिसाब से। आज एफआईएस ने बेचा है, बट
1042 करोड़ बेचा है नेट वैल्यू की अगर हम बात करें। और डीएस ने आज भी खरीदा है और काफी मोटा अमाउंट का खरीदा है, 3821 करोड़। ठीक है, तो अब देखिए ये भी फैक्ट है कि जब तक ना ये वॉर खत्म हो जाए, अब देखिए बीच बीच में ये इस टाइप की रिपोर्ट आता है कि भारत की बैंकिंग सेक्टर एक्सपोज्ड है या भारत में महंगाई बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एफआईएस की सेंटीमेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव होगा ही। अच्छा, बाकी देखा जाए TA-35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दी आज 0.16% नीचे आके, मतलब थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ। अच्छा दोस्तों, अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, कल इंडियन मार्केट क्लोज जरूर है, कल मतलब आपके थर्सडे के दिन, ठीक है, क्लोज जरूर है, बट परसों फिर से ओपन होगा। तो कल थर्सडे के दिन मैं आपको अगले दिन के लिए मतलब शुक्रवार के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां सब तो दे दूंगा, उसके अलावा रात की 10:30 की वीडियो, मतलब कल सेम टाइम की जो वीडियो है उस पर हम कवर करेंगे अगले दिन मार्केट प्रेडिक्शन को, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड कल जो भी अपडेट आएगा सब कुछ मैं आपको इकट्ठा करके दे दूंगा। ठीक है, तो कल एक भी अपडेट मिस मत करना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा पाने के लिए। सो वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।